नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 15 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात की लंबाई की करें, लंबाई है 30 फीट। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके नक्शा तैयार करेंगे। जो आप सामने देख रहे हो इसी का नक्शा है। देखो, अगर हम बात करें स्क्वायर फीट में, देखो स्क्वायर फीट में कौन कौन काम करता है। जो मिस्त्री होता है, जो इस मिस्त्री भी करता है, ठेकेदार भी करता है, जो टेंडर लेता है, और आर्किटेक्चर भी करता है, स्क्वायर फीट में काम करता है। देखो स्क्वायर फीट में है ये नक्शा 450 स्क्वायर फीट का। अगर हम बात करें वर्ग गज में तो ये 50 वर्ग गज का नक्शा है। वर्ग गज में प्लॉट बेचते हैं, खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा काम यूज लेते हैं वर्ग गज का। अब हम बात करते हैं फ्रंट एलिवेशन। इसका घर का फेस रहेगा। देखो, इसका फेस ओनली साउथ में नहीं रख सकते, बाकी हम तीनों दिशाओं में रख सकते हैं। ये मेन गेट है, मेन डोर हो गया, इसे हम एंट्री गेट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेडरूम। ये है बेडरूम, कमरा फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट है। ये टॉयलेट है, ये लेट बाथ है, जहाँ का पर्सनल है। ये ओपन स्पेस है, OTS बोल सकते हैं हम, ओपन स्पेस है। ये किचन है, ये लिविंग हॉल है, यानी कि हम चौक बोल सकते हैं, हॉल बोल सकते हैं। ये हमारी पार्किंग है प्लस स्टेयर है। पार्किंग स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हैं। आज हम इसके बारे में, साइज के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखो, बेडरूम की साइज़ हमने ली है 10 फीट चौड़ाई ली है एवं 8 फीट लंबाई ली है। अगर हम बात करें जो लेट बाथ है, जिसकी साइज़ हमने ली है 4 फीट चौड़ाई ली है एवं 5 फीट 6 इंच लंबाई ली है। अब हम बात करते हैं OTS को। तो जो OTS हम किसको बोलते हैं? देखो, गाँव में वैसे हम सिटी में भी चौक है जो खुला छोड़ते हैं ऊपर से, पर अब भाई साहब हम खुला नहीं छोड़ते, हम OTS की यूज लेते हैं, हवा आने के लिए ऊपर खुली जगह छोड़ते हैं। ये OTS है। अब हम बात करते हैं किचन की साइज़ के बारे में। किचन हमने लिए 5 फीट चौड़ाई लिए, 11 फीट लंबाई ली है। लिविंग जो हॉल है, हॉल की साइज़ ली है हमने 8.5 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट लंबाई ली है। पार्किंग की साइज़ ली है हमने 13 फीट चौड़ाई ली है एवं 9 फीट हाइट ली है। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे सीढ़ी ली है हमने 4 सीढ़ी यूज ली है। एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच। डिप्थ है जो, ये डिप्थ है, ध्यान रखना। डिप्थ हमने लिए 10 इंच। सीढ़ी की चौड़ाई ली हमने 5 फीट। टोटल सीढ़ी लिए 4 फीट, यानी कि हम लिए हैं यहाँ पर 28, यानी कि हम बोल सकते हैं 2.5 फीट की सीढ़ियाँ ली है टोटल। देखो, यहाँ पे सीढ़ी हम यहाँ पे यूज लिए 7 इंच की सीढ़ी की हाइट है, डिप्थ है 10 इंच। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई 3 फीट, टोटल 17 सीढ़ी लिए। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी वॉल लेंटर की हाइट होगी। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। यहाँ पे दीवार हमने यूज ली है 6 इंच की। देखो, हम अंदर की या बाहर की साइड में दीवार यूज ले सकते हैं। देखो, गाँव में तो बाहर की साइड में 9 की लेते हैं, अंदर की साइड में 6 की लेते हैं। सिटी में यहाँ पे 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज लेते हैं। दीवार 4, 5, 6 यूज लेने का कारण है, सिटी में महंगाई होने के कारण वर्ग जो ज़मीन रेट है जो ज़्यादा महंगी मिलती है, इस कारण स्पेस जगह बचाने के लिए यहाँ पे 4 इंच की दीवार यूज ली जाती है। पर उसमें कॉलम मजबूत दिए जाते हैं और कॉलम पास में दिए जाते हैं। यहाँ तक हम, अब हम बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन। विंडो का मतलब खिड़की होगी, वेंटिलेशन तो रोशनदान हो गया। अब हम बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन की साइज के बारे में। जो पार्किंग की विंडो है, जिसकी साइज़ है 5 फीट चौड़ाई है, 4 फीट हाइट है। हॉल की विंडो है 5 फीट चौड़ाई, 4 फीट हाइट। कि बेडरूम की विंडो है जिसकी साइज़ है 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई। टॉयलेट की है, वेंटिलेशन है 1.5 फीट चौड़ाई है, 1 फीट हाइट है। OTS का वेंटिलेशन है जिसकी साइज़ है 1.5 फीट लंबाई, 1.5 फीट। किचन की विंडो है 4 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में। जो आप सभी जानते हो गेट क्या होता है, आप सभी को बता दें। जो बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, किचन हो गया, इनकी डोर की साइज़ हम रखते हैं 3 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें कॉमन हो या पर्सनल लेट बात हो गई, बालकनी हो गई, स्टोर रूम हो गया, पूजा रूम हो गया, इनकी गेट की साइज़ हम रखते हैं 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये मेन गेट है, ध्यान रखना है। ये डबल डोर का है। पूजा रूम और मेन गेट और पूजा और किचन का हम डबल डोर में रखते हैं। तो अब बात करते हैं डोर की साइज़ के बारे में। यहाँ पे डोर की साइज़ ली है मेन गेट की 4 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट। यहाँ पे बेडरूम की गेट की साइज़ ली है 3 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट। किचन की गेट की साइज़ 3 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट। OTS की ओपन है, ध्यान रखना। किचन के अटैच में जो कॉमन लेट बात है, जिसकी गेट की साइज़ ली है 2.5 फीट चौड़ाई ली है, 6 फीट हाइट ली है।
ये मेन गेट है। मेन गेट की साइज़ हमने ली है यहाँ पर 5 फीट चौड़ाई ली है एवं 6 फीट हाइट ली है। यहाँ से बाहर से कोई नहीं देगा। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो कॉलम कैसे लेते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ हम लेंगे 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई। अगर हम 3 मंजिल से ज़्यादा घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ लेंगे हम 1.5 फीट लंबाई व 1.5 फीट चौड़ाई। इनमें से 1 फीट लंबाई या चौड़ाई में से 1 फीट रख सकते हैं, दूसरे को हम 1.5 फीट रखेंगे। अब देखो कॉलम में हम मटेरियल जैसे कि लोहे के सरिया कैसे देते हैं। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ रखेंगे हम 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 18 mm की लोहे की सरिया देंगे, लैंटर की सरिया जो देंगे 4 व 6 सरिया। अगर हम बात करें 3 मंजिल से ज़्यादा घर बना रहे हैं तो उसमें देंगे 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, वह 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई का कॉलम देंगे, जिसमें देंगे 24 mm की 6 या 8 सरिये देंगे। कॉलम दूरी के बारे में बात करें, 1 या 2 मंजिल का बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की दूरी रहेगी 15 से 20 फीट। वैसे 3 मंजिल से ऊपर घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की दूरी रहेगी 10 से 15 फीट मैक्सिमम रहेगी। अब हम बात करते हैं छत में कौन से कितने mm का सरिया देते हैं। देखो छत में देते हैं हम 12 mm की, 16 mm के, 18 mm के। जो छज्जा होता है जिसमें देते हैं हम 24 mm की। और हम 3 फीट से ज़्यादा छज्जा बाहर नहीं निकालते, वैसे 3 फीट से ज़्यादा निकाले तो हम उसमें अलग से सपोर्ट देंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9571024271। आप इस पर कॉल करके आप मेरे को कमेंट शेयर सभी चीज़ कर सकते हो, और आपको अच्छा लगा तो मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो।